हेलो दोस्तों, अभी देख रहे हैं अजीम इंडियन ब्लॉग और मैं हूं अजीम शेख। और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो 12 नंबर के वार्ड सदस्य संतू भाई जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि चुनाव को 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में कौन कौन काम हुआ है और किन मुद्दों पे ये काम करेंगे, क्योंकि अगला चुनाव जो लड़ेंगे संतू भाई साहब, तो किन मुद्दों पे लड़ेंगे। आइए हम आप लोग को सुनाते हैं कि संतू भाई क्या कहते हैं। ज़रा संतू भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और चुनाव को आपको काफ़ी दिन हो गया, तो चुनाव को हो गया और काम क्या सब किए हैं थोड़ा जनता को बताइए, ताकि जनता को पता होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में जब संतू भाई 12 नंबर से जीते हैं तो जनता को क्या सुविधा मिला है, क्या अच्छा हुआ है और क्या करिएगा कि जनता आपके ऊपर खुश होगा, आपको वोट देगा, है ना। तो बताइए आप जनता को कुछ। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि 1.5 वर्षों से जीता हुआ मैं वार्ड सदस्य हूं, वार्ड संख्या 12 की। और 1.5 साल में हमारे वार्ड में सप्ताह गड्ढा का निर्माण हुआ। इसके बाद नल जल योजना का काम तीव्र गति से प्रगति में चल रहा है और हमारे वार्ड में विद्यालय भी पढ़ता है, +2 विद्यालय है, जिसमें भी जो है बहुत तरक्की की ओर है। उसका रंग पेंट जितनी भी व्यवस्था है, सारे व्यवस्था तीव्र गति से चल रही है वहाँ, क्योंकि विद्यालय के अध्यक्ष सचिव और प्रधानाध्यापक के सहयोग से बहुत गति में विद्यालय में काम भी हो रहा है। रह गई बात कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसा है कि जिस पर प्रयास करने के बाद भी वह काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि विधवा पेंशन के लिए हमने बार बार प्रयास किया, बार बार अप्लाई भी करवाया। कुछ व्यक्ति को तो पास हुआ, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अभी भी पेंडिंग है। 3 बार 4 बार अप्लाई होने के बाद भी उस पर किसी भी प्रकार से ब्लॉक से उस पर पहल नहीं किया जाता है, वो अभी भी प्रोसेस में ही रखा गया है। जब ब्लॉक में जाके पूछते हैं तो जो पेंशन के जो अधिकारी हैं, जो काउंटर रखा गया है केवल पेंशन हेतु शिकायत के लिए, उस पर जब हम रखते हैं बात को तो वो बोलते हैं कि ब्लॉक से तो पास हो गया है, लेकिन ज़िला से पास होगा, इसके बाद हो जाएगा। ऐसा बार बार कह के हमको असंतुष्ट करके वहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन अभी तक यह काम नहीं हो पाया है। तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि जो जन व्यक्ति को जो है, जो निश्चित रूप से वह लाचार है, मजबूर है, वैसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलना चाहिए। अगर आपको उस अप्लाई पर विश्वास नहीं है तो एक बार आके तहकीकात करें, अपने पदाधिकारी को भेजें और जांच करने के बाद अगर वह उस योग्य है तो उनको हर हाल में कराया जाए। अन्यथा बार बार प्रयास करने के बाद नहीं हो पा रहा है तो उनको भी अपने जो जनप्रतिनिधि है उनसे विश्वास उसका उठ रहा है। और दूसरी बात है कि शौचालय का जो काम है वो भी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और यहाँ के लोकल स्तर पर भी लगे हुए हैं जियो टेक करने वाले, तो उनके माध्यम से व्यवस्थित ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है। लगभग लग रहा है कि सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो काम डायरेक्ट जनप्रतिनिधि टू ब्लॉक के पदाधिकारी से होना चाहिए था, बीच में थर्ड पर्सन आकर के जो है अपना उसमें वाहवाही ले रहा है और अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं, उनको जो हो रहा है वैसा कर रहे हैं, तो व्यवस्थित ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री आवास का जो है यह 1.5 वर्षों में नया लिस्ट नहीं तैयारी किया गया है, जिसके कारण से जनता में काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोश है, उदासी है। अतः इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इस काम को गति में कराया जाए। जैसे कि शौचालय के बारे में आप बोले हैं, तो शौचालय के मुद्दा पर हम खुद शौचालय का जो पेमेंट होता है, अभी बहुत ऐसा आदमी है जिनके घर से 2-2 हज़ार रुपया ले लेकर जो 3% आदमी है, जो ब्लॉक से नहीं गांव का आदमी वसूली 2000 हर टॉयलेट पे किया है उन लोगों ने, और अभी तक टॉयलेट का पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के लिए मैं RTI लगाया था, लेकिन RTI का अभी तक ब्लॉक से कोई जवाब हमको भी नहीं आया है। इस पर जो ब्लॉक का BDO CO BPRO ये सब होते हैं वो जिम्मेदार है, क्योंकि ब्लॉक में गुंडागर्दी हमारे ब्लॉक में ज़्यादा होता है। तानाशाही का ज़माना अभी चल गया है, इसी के लिए हमारे ब्लॉक में कोई शरीफ आदमी का
कोई किसान आदमी का, कोई मज़दूर आदमी का सही तरीक़ा से काम ब्लॉक के अंदर में नहीं किया जाता है। इसी के लिए मैं सीएम नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि हर ब्लॉक में जो घूसखोर है, जो बेवड़ा टाइप का आदमी है, जो दारू पी करके ब्लॉक में बैठता है, उन लोगों को सस्पेंड कर देनी चाहिए, उन लोगों को खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान भाई का काम नहीं होता है और उसके वजह से जनप्रतिनिधि बदनाम होता है कि जनप्रतिनिधि काम नहीं कराता है। हम लोग जनप्रतिनिधि का समस्या लेकर के ब्लॉक में पहुंचते हैं, लेकिन ब्लॉक में उसको जो है रद्द कर दिया जाता है, पेपर लेकर के पेपर को फाड़ के फेंक दिया जाता है और कोई जनता का काम ठीक से नहीं करता है। ये हमारे ब्लॉक का सिस्टम ही चल गया है। इसी के लिए सीएम नीतीश कुमार जी तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं और जितने माफिया है सबको ठीक करने का काम सीएम नीतीश कुमार जी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारे अजीम भाई आग्रह करते हैं, मैं भी उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि कृपया कर जो खास करके अफसरशाही जो बढ़ गया है, आप कृपया कर उस पर विशेष ध्यान जरूर दें, क्योंकि अब ब्लॉक के पदाधिकारी सेवा के रूप में नहीं है, वह एक अफसरशाही के रूप में है और जिसके कारण से वहाँ कोई भी जनता जाते हैं तो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया कर इस सिस्टम पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो आगामी सत्र जो चुनावी होना है तो अफसरशाही से हो सकता है कि वोट पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए आप कृपया कर इस पर ध्यान दें। मैं इतना करके अपने बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।